हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे, भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है? हजरत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, पर सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा, भाई किसी ने रोजा रखा है? तो हजरत सिद्दीक के ऊपर ने हाथ खड़ा किया, कि या रसूल अल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा, भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की, या रसूल अल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, ठहर ना जरा, रुक तो सही। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोता है पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आया हूं। हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया है किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कुछ चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक अकबर का जलसा हो रहा, ठहरना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो हजरत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं, दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में, भाई ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सवेरे उठा हूं तो छोटा बेटा भी उठ गया था, और मेरे वुजू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से, तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं, कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूं। हजरत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली, और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनास आ गई, समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे, तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हज़रत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हजरत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत सिद्दीक अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था, तू मन शुदी मन तू शुदम, मैं इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है, गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दी। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए
حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا. اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا. قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر.